हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आज नई वीडियो। ये वीडियो आपकी क्वेरीज के ऊपर है, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं। वैसे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप सभी लोगों के साथ मैं लाइव जुड़ूं और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करूं, क्योंकि लाइव के अंदर बच्चों के साथ जुड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप एट अ मोमेंट आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम हर दिन कुछ ना कुछ नए इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लाइव सेशन अच्छा रहता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं लाइव नहीं हो पा रही हूँ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाऊँगी लाइव रहकर। रीज़न ये है कि जो यूट्यूब पर एक होता है ना, शायद वो घंटे वाला कुछ सीन है, तो वो भी नहीं है, तो मैं उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ और इसीलिए मैं लाइव अभी नहीं आ सकती हूँ। इसीलिए मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है और अभी मुझे आपसे ऐसे ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हम मेरे और आपके बीच में। अदरवाइज़ तो लाइव वाला सेशन एक बार शुरू हो जाएगा ना हमारे चैनल पर, तब तो मैं हर हफ्ते में 2 बार लाइव आकर आपको क्या पढ़ना है, कैसे हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहूँगी, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि हम मैम से मिले नहीं है, आमने सामने बातें हुआ करेंगी और फिर आपकी मैं प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो बस वही इशू है, इसलिए मुझे वीडियो इस तरीके से डालनी पड़ रही है। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी और मैंने इस चीज़ को फील भी किया है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत प्रॉब्लम में हैं। किसी को मटेरियल की प्रॉब्लम है, तो किसी को बुक की प्रॉब्लम है, तो किसी को एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है, किसी को सिलेबस की प्रॉब्लम है। टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। टाइम की कमी होने की वजह से कि कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है कि क्लास से मैच नहीं कर पाता और मैं सेंड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप पैनिक मत हुआ कीजिए। मैंने अगर बोला है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, मैं आपको एज इट इज़ सेंड नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे ही कर लूँगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैम ने इसके अंदर क्या कहा है। मैं उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके आपको पढ़ने लायक बनाकर कि आप उसे पढ़ के समझ सकें, तभी मैं उसको सेंड करती हूँ। तो वैसा ही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। बाकी अब बात करते हैं आपकी क्वेरीज के ऊपर। तो पहली क्वेरीज तो ये है कि बच्चे आज भी जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और अभी भी वो कंफ्यूज हैं बुक्स को लेकर, जो कि मैंने भी मटेरियल सेंड कर दिया है, साथ में बुक्स भी मैंने भेज दी हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं उनको बता दूं। पहला तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा ये जो ग्रुप है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि मैम हिंदी में पढ़ाती हैं। मैं दोनों ही मीडियम में पढ़ाती हूँ और दोनों ही मीडियम में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ईजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके आपको भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अदरवाइज जो बुक की लैंग्वेज तो आप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ही टफ है। तो इसलिए आप ये सोचकर ना बैठे कि खाली हिंदी मीडियम के लिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों का, प्लीज़ मुझसे मत पूछा कीजिए और ग्रुप में आप ये जो मिथ फैला देते हैं ना, ये सब मत किया कीजिए कि ये कोई मैम नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी है, पागल बना रही है। ये आपके ऊपर है, आप जो सोचना चाहते हैं एज यू विश आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। बट मुझे ये सारे कमेंट पढ़ के ना बहुत हंसी आती है कि बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं और मुझे फिर भी इस तरीके से, या तो जो वो बच्चे इस तरीके से कहते हैं जिनको पता ही नहीं होता, क्योंकि क्लास लेते नहीं है और फिर नंबर मिलने पे या लिंक मिलने पे सीधा बोल देते हैं कि मैम हमारे पास तो मटेरियल ही नहीं है और ये तो मैम ही नहीं है, मैम लड़कियों जैसी नहीं हो सकती। अरे भाई, मैं दाढ़ी मूछ लगा के तो आऊँगी नहीं, अब लड़की हूँ तो लड़की ही लगूंगी ना, तो बस वही है और कुछ नहीं। हाँ, ये कह सकते हो कि मैंने खुद को फिट किया हुआ है, इसीलिए मैं उस तरीके से नहीं लगती हूँ। सो आप ये सारी चीज़ें मत किया कीजिए, मुझे बहुत हंसी आती है और मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना, कि मैम इस तरीके से कैसे कह सकती हैं, मैम पे तो टाइम नहीं होता है और इस तरीके से कैसे बच्चों के रिप्लाई करती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके रिप्लाई करूं या ना करूं, क्योंकि टीचर्स बच्चों की वजह से ही है और मैं आपकी वजह से हूं। तो आपकी वजह से होने के लिए ही मैं आपको टाइम नहीं दूंगी तो किसको टाइम दूंगी, ठीक है ना। मैं आप ही के लिए बनी हूँ बच्चों, तो इसलिए इस तरीके से क्वेरीज को मत रखा कीजिए, बहुत ही अजीब होती हैं। दूसरा, बुक्स के ऊपर बात करें तो बुक्स में यही कहूँगी, जो पॉलिटिकल थ्योरी के बच्चे हैं, मेरा ये जो चैनल है वो बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही बच्चों के लिए है। फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तीनों ईयर को मिला के मैं
तीनों ईयर को मिलाकर ही मैं दोनों क्लासेस के बच्चों को यहाँ पे करवा रही हूँ। तो प्रोग्राम ऑनर्स के बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल थ्योरी के बच्चे हैं ना, उनके लिए मैंने 3 बुक्स को रिकमेंड किया था कि आप 3 बुक्स देख सकते हैं। तीनों बुक में आप तीनों बुक में अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक ही बुक से सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तीनों बुक का अलग अलग वैल्यू है। मैंने पहले आपको बताया था कि आप राजीव भार्गव की बुक ले सकते हैं, अशोक आचार्य राजीव भार्गव की बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे है क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत अच्छे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरा मैंने बुक बताई थी आपको ओपी गावा की पतली वाली बुक भी आती है। आप मोटी भी ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। तीसरी बुक है आरसी वर्मानी की, आप वो बुक भी ले सकते हैं। तो बुकों का आप कोई भी बुक ले लीजिए, आप सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। और जिन बुक से सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, मैं वैसे भी जो बच्चे बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि ये चैनल ही मेरा उन बच्चों के लिए जो मतलब जो सभी टाइप की चीज़ों से, चाहे वो किताबें हों, किसी भी टाइप की जो हेल्प है, उन सबसे बहुत दूर हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बच्चों को मटेरियल भी प्रोवाइड करा रही हूँ, उन्हें लेक्चर भी दे रही हूँ, उनको बुक्स भी भेज रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनको वो सारी बुक्स भी दिए हैं, मैंने सेंड कर दी हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी 2 बुक ले लीजिए। एक बुक से भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। किसी में अप्रोच है तो किसी में अप्रोच नहीं है। आपको राजीव भार्गव में अप्रोचेस देखने को नहीं मिलेगी जो उपागम में, बाकी 2 बुक्स में मिलेगी, ठीक है ना। और ये डिबेट वाला जो सीन है, वो डिबेट वाला सीन आपको ओपी गावा में नहीं मिलेगा, जो मोटी वाली बुक है वो पतली वाली मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला था आप 2 बुक ले लीजिए, वरना आपका एक बुक से भी काम चल जाएगा। आप ओपी गावा की पतली वाली या फिर राजीव भार्गव या कोई भी बुक ले लीजिएगा, ठीक है। कोई ना कोई टॉपिक तो आपका उसमें छूटेगा और आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए ही चाहिए खाली। तो आप ओपी गावा और ओपी गावा और आरसी वर्मानी में से कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो बाकी तो नोट्स मैं भेज ही रही हूँ, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ये वाला है। दूसरा, जब मैंने लेक्चर दिया था तो बच्चे कहते मैम आप जो है मतलब बताइए कि हम इसको किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखें। बेटा, किताबी लैंग्वेज के अंदर जब हम लिखते हैं ना, तो लोगों के कोटेशन को कोट करते हैं, जैसे कि अरस्तु ने ये कहा था, प्लेटो ने ये कहा था पॉलिटिकल थ्योरी पे, सेबाइन ने पॉलिटिकल थ्योरी पे ये कहा था। मैं अगर आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आप बस बेसिक समझ लीजिए कि इसका बेसिक क्या है, किसने क्या कहा, ये आप बुक से समझिए। क्योंकि सब कहते हैं एक बराबर है, कान इस हाथ से पकड़ लो, इस हाथ से पकड़ लो, पकड़ना कान ही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वही सीन है। मैंने आपको बेसिक आपको उसमें समझाया था, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी बच्चे समझ नहीं पाते कि है क्या है क्या है क्या। उसके लिए वो बस मैंने आपको डीपली समझाने की उसमें कोशिश की है। तो आप बस उसका वहां से वो बेस उठा करके किसने कैसा कहा उसके साथ जोड़ दीजिए और उसको आप लिख दीजिए। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी पर किस तरीके से और बाकी जो लेक्चर है उस पर कैसे आंसर लिखें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। दूसरी बुक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इंडिया का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है बच्चों का, उसके लिए 2 बुक हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो होगी ही, लक्ष्मीकांत, और दूसरी है आपकी सुभाष कश्यप। मैं सुभाष कश्यप को मैं बोलूंगी, आप सुभाष कश्यप के लिए रिकमेंड करूंगी। वो इसलिए क्योंकि सुभाष कश्यप एक तो पतली है, 100 रुपीज की आएगी और आपको सस्ती भी पड़ेगी और आपको मटेरियल भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी और बाकी चीजों को जो बहुत डीपली और फिलॉसफी के साथ समझाया है कि किसने क्या कहा है इस बारे में, आपको वो सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्मीकांत है वो यूपीएससी के बच्चों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन उसके अंदर फिलॉसफी देखने को नहीं मिलेगी। तो वही है, उसी के चक्कर में आप सुभाष कश्यप को लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सुभाष कश्यप को ही मैं रिकमेंड करूंगी। बाकी आप बच्चों की एक क्वेरी और थी कि मैम एग्जाम का क्या सीन है। बेटा देखो, एग्जाम मार्च में होने हैं आपके, और मार्च के फर्स्ट या मिड या एंड में हो सकते हैं। एग्जाम ऑनलाइन है ऑफलाइन है इसका मैं नहीं कह सकती, और एग्जाम का भी नहीं कह सकती, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं किताबें मिलने वाली थी, यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया फिर से। तो वही है, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है एग्जाम डिले भी हो जाए और पहले भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम मार्च के अंदर अभी तक सोचे गए कि मार्च में कराएंगे, और अगर सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, यूनिवर्सिटीज खुल गई, कॉलेज सारे खुल गए, तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, अदरवाइज तो फिर ऑनलाइन मोड का ही सोचा गया है अभी तक तो, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी जैसा भी एग्जाम होगा बता देंगे, बस आप अपनी तैयारी रखिए। तो एग्जाम और कैसे होने हैं, ये दोनों
जो है कोरोना या कोविड की सिचुएशंस के ऊपर है। जैसी कोविड वाली सिचुएशन होगी वैसे ही एग्जाम हो जाएगा, और ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये कोई भी पर्टिकुलरली नहीं बता सकता। इनफैक्ट स्कूल कॉलेज का जो पर्टिकुलर बंदा है ना वो भी नहीं बता पाएगा, अगर वहाँ के प्रिंसिपल है वो भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि पता ही नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, कब आपके ज़्यादा मरीज आपके दिल्ली के अंदर घूमने लग जाएं, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। बट हाँ ये है, मार्च में आपके एग्ज़ाम है, आप उसके लिए तैयारी कीजिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डेट रहेगी। और एक क्वेरी और थी कि मैम बुक्स मिल रही हैं एस से। देखो बेटा, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बुक्स का मैं भी नहीं कह सकती मिल रही नहीं मिल रही है। बच्चों को मैसेज पहुंच जाता है, वो मैसेज कर देते हैं कि आज बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप आ जाइए। अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो आप जाइए, और जिनको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। लेकिन बुक्स का भी मैं नहीं कह सकती कि हाँ आप लोगों को बुक्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो इसके चक्कर में यही कहा सकता है कि बुक्स का कोई 100% नहीं कह सकती, क्योंकि मैं भी 2-3 बार होकर आई हूँ तो वहाँ पर मुझे सब कुछ ही बंद ही मिला है। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है तो होप्स हो आपको बुक्स भी जल्दी मिल जाएंगी, तो बुक्स के लिए टेंशन मत लीजिए। एक बात और कहूँगी कि बुक्स के लिए आप इतना कह रहे हैं, आप में से पढ़ता कोई नहीं है, ये एक लॉजिकल बात कह रही हूँ। बुक्स लाएंगे, बहुत अच्छी है भाई, हमारी ग्रेजुएशन की बुक आ गई हैं और रख दिया है उनको टेबल पर, धूल मिट्टी जम रही है, आप उसको देखेंगे भी नहीं, देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप बुक्स को लेकर इतना पैनिक मत होइए। और बुक नहीं है तो मैंने तो मटेरियल भेज ही दिया है जो आपके। हाँ एक चीज़ और भाई, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि मैम इस बुक में तो मटेरियल नहीं मिल रहा है। देखो बेटा, सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है, और मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, वीडियो देखो और राइट डाउन करो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, और उन टॉपिक के साथ ही आप उस बुक्स को खोलिए, बुक से टॉपिक को मैच कीजिए और उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप उसके नोट्स बना लीजिए। ये आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो बुक्स के अंदर सिलेबस एज इट इज नहीं छपा होता। आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आप अब बीए वो आपकी खत्म हो गई, आपका लेवल अब अप हो गया है, अब आप डाउन नहीं है कि स्कूल में जैसी बुक्स हैं वो नहीं है। यहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो जो वर्ड जो टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर दे रखे हैं वही आपको बुक्स में फाइंड आउट करना है, उस पर टिक करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, अगर आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है तो, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए मत कहिए कि सिलेबस वो नहीं मिल रहा है। बाकी अभी मैं मतलब मेरा जो चैनल है ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, और बताया था ना मैंने, मतलब LLB, B.Ed, C.Tet, MPhil, PhD इन सब के लिए है, मास्टर के लिए है। अभी जो मतलब सीरीज शुरू करी है वो मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए की है, फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैं प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया के ऊपर मैंने सीरीज स्टार्ट की है, कल ही मैंने डाली है नई वीडियो। होप सो मैं आज या कल में प्रोग्राम वालों के लिए भी एक टॉपिक डालूंगी। तो ऐसे ऐसे करके एक दिन ऑनर्स के बच्चों का, एक दिन प्रोग्राम के बच्चों का, मैं दोनों को ही कवर करके चलूंगी। आप बस मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, उससे नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर क्वेरी का एक वीडियो के साथ आंसर करूंगी। जैसे ही मेरी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है मैं वैसे ही आपके साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करूंगी। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।